हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैव masses m1 m2 and radii r1 r2. What is the force exerted by this system on a particle of mass m if it is placed at a distance r1 plus r2 by 2 from the center? तो सिचुएशन ये है कि दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, masses m1 m2, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मास m को रखा गया है एट अ डिस्टेंस r1 प्लस r2 बाई 2। तो इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है, इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को बताना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हैं। तो इस जगह पर इन दोनों शेल्स की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ये आउटर शेल की वजह से यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। किसी भी यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। तो m2 का तो फील्ड यहाँ 0 हो गया, सिर्फ m1 का फील्ड यहाँ बचा। तो ये स्फीयर का फील्ड बाहर वाले पॉइंट पर gm/r² लिखा जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज gm1/r², वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और दूसरे वाले मास का m2 का तो 0 है, तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया r1 प्लस r2 बाई 2। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया 4gm1/r1 प्लस r2 का स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड m इंटू जी। तो ये वैल्यूज पुट कर दिए 4gm1 इंटू m अपॉन r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है।